दोस्तों H2SO4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसी में बता रहा हूँ कि यही कर लेना। इसका शेप और स्ट्रक्चर देखें तो एस मतलब इसके 6 बॉन्ड बनने चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होती है। तो 4 आपने ऐसे करे तो 2 डबल बॉन्ड और ये OH बन गए 2। तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर जितने OH होते हैं उतनी ही बेसिसिटी होती है, मतलब जो सॉल्ट बनाएगा NaHS4 Na2SO4। ये क्लियर हो गया। डिसोसिएशन कांस्टेंट H2SO4 टूटेगा पहले H प्लस प्लस HSO4 ये और ये। आपको पता है कि Ka1 ज़्यादा होगा KO2 से, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अगर जिसको नहीं पता तो वो देख लेना, क्योंकि यहाँ जो H प्लस निकलेगा वो इस न्यूट्रल से निकल रहा है। और अगर जो कि बहुत ही आसान है, जब आसान है तो ये चीज़ ज़्यादा बन जाएगी। अब जब ये ज़्यादा बन जाएगी तो प्रोडक्ट में ये ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो Ka1 भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ से आप जब निकालना चाहोगे तो ये नेगेटिवली चार्ज है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोडक्ट कम बनेगा, इसलिए KO2 की वैल्यू कम आएगी। आल्सो रिमेंबर, मैंने वैल्यूज़ भी बता दी हैं आपको। अच्छा, के वैल्यू ये मैंने यहाँ सारा कुछ आपको समझा दिया है क्यों है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें H2SO4 की, तो फिजिकल में आप याद रखना इसका हाईली विस्कस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। केमिकल में बात करें, डिहाइड्रेटिंग, ऑक्सीडाइजिंग, प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल एसिड्स, रिएक्शन विद एल्कलीज, और बाकी इसका प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन का मतलब आप लोगों को पता ही है, रिमूवल ऑफ वाटर। सपोज करो आपके पास शुगर है ये, ठीक है ना, आप क्या करते हो इसमें से, अगर ये डिहाइड्रेटिंग है कॉन्क H2SO4 आपने देखा होगा, तो ये सी और वाटर सारा निकाल देगा इसका, तो वाटर कंटेंट निकल जाएगा तो ये ब्लैक कलर का रह जाएगा। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग होता है, मान लीजिए सी है, उसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो इसका ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे सी। तो दिस प्रूव दैट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर के साथ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बनेगा। आप एक रिएक्शन लिख सकते हैं कॉपर प्लस H2SO4 जो भी है। प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल एसिड, जो एसिड इससे ज़्यादा वोलेटाइल है वो भी आप बनाया जा सकते हैं, जैसे कि HCl और HF, तो हम इन रिएक्शनों के थ्रू बना सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन जो बन सकता है। दूसरी बात है, क्योंकि बीइंग एसिड इट विल न्यूट्रलाइज द बेस, तो H2SO4 NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। देखिए किस तरीके से, पहले NaHSO4 बनाएगा, फिर NaHSO4 से Na2SO4 बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है, बेसिसिटी इसकी 2 है। अब आता है प्रिपरेशन इसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाना है। उसमें रिएक्शन होती है H+O2 SO2 की ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, जिसमें बहुत कुछ आपको ध्यान रखना है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है आपको वो देखने हैं, यहाँ पे 3 मोल्स हैं और यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यानी कि 3 लीटर से 2 लीटर में जाना है। हाई प्रेशर चाहिए होगा, लेकिन हाई प्रेशर इतना हम 1-2 एटमोसफेयर से ज़्यादा लगाएंगे नहीं। फिर आता है टेम्परेचर यहाँ लो चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर चाहिए होगा। लो इतना पे रिएक्शन नहीं होती तो इतना टेम्परेचर हमने रखना है। कैटलिस्ट V2O5 है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।